हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एवरी के 12 चमत्कारी प्रयोग पढ़ेंगे। एवरी का मतलब कि एवरी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स बने होते हैं, जैसे कि एवरी वन, एवरी बॉडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर, एवरी डे, एवरी टाइम, every now and then, every so often, every other, every single, everyone else, everything else। इन सब का यूज़ कहाँ होता है, इनका डेली लाइफ में यूज़ कैसे करते हैं और इन सब का हिंदी मीन्स क्या होगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में, वीडियो हल्का सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पेशेंस के साथ देखना है अगर आपको कुछ सीखना है तब, वरना जिनको नहीं सीखना होता है तो अच्छी से अच्छी वीडियो को वो स्किप करके आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो प्लीज हैव पेशेंस, कृपया हैव पेशेंस रखिए। तो वन बाय वन करके हम आज एवरी के 12 चमत्कारी प्रयोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एवरीवन, एवरीबॉडी। हम एवरीवन बोले चाहे एवरीबॉडी बोले, इसका मतलब होता है हर कोई या सभी। और एवरीवन, एवरीबॉडी ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट भी बनते हैं, ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलरिटी को बताते हैं, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को बताते हैं। तो इसका मतलब हुआ हर कोई या सभी। तो देखिए इस पर एग्जाम्पल कैसे बन रहे हैं। हर कोई मेरा इंतजार कर रहा था, तो अब सब्जेक्ट हर कोई है और टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का, कर रहा था। तो यहां सबसे पहले हमें हर कोई की मीनिंग लिखना है एवरीवन या एवरीबॉडी, इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। एवरीवन, मैं बोला ना कि ये एवरीवन, एवरीबॉडी सिंगुलर सब्जेक्ट के काम करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। वाज काम है इंतजार करना, वेटिंग, और ऑब्जेक्ट अगर है तो वेटिंग के बाद प्रेपोजिशन फॉर लगेगा। मेरा तो यानी मी। एवरीवन या एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर मी। सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सभी लोग। तो एवरीवन, एवरीबॉडी का मतलब हर कोई या सभी। तो यहां लिखेंगे एवरीवन, या हम चलो इस बार एवरीबॉडी भी ऑब्लिक लगाकर कर देता हूं। एवरीवन या एवरीबॉडी चाहते हैं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। तो कमाने की बात, यानी कमाना मेन वर्ब है, तो इसमें हम एस लगाएंगे क्योंकि कमाने की मीनिंग मेक भी होता है और अर्न भी होता है। तो मैक्स मनी, पैसा ओ चाहता है ना, तो पहले हमें चाहने की मीनिंग लगाना है। चाहता है, चाहते हैं, यानी वांट्स, इसमें लगेगा एस। एक और वर्ब है कमाना, तो जब दो वर्ब आपस में टकराते हैं तो दोनों के बीच में टू लगता है। ठीक, तब कमाने की मीनिंग हम या तो मेक लिख देते हैं या तो अर्न। ठीक है, दोनों राइट है। तो क्या हुआ, एवरीवन या एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी, या मेक या अर्न मनी, यहां लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप कि एवरीवन, एवरीबॉडी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आया एवरीथिंग। ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट को बताता है और इसका मतलब हुआ सब कुछ, यानी इसका प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी किसी वस्तु के लिए, क्योंकि इसमें देखिए कुछ लगा हुआ है और इंग्लिश में थिंग लगा हुआ है। एवरीथिंग लिखा है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरे जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, सब कुछ बिगड़ गया, ऐसा लोग बोलते हैं। तो मेरे जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो सब्जेक्ट यहां पर है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे एवरीथिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है और टेंस पास्ट कंटिन्यूअस का, रहा था, रही थी, रहे थे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगा करके वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो एवरीथिंग वाज चल रहा था, तो यहां गोइंग, अच्छा के लिए वेल,
मेरे जिंदगी में, इन माई लाइफ। ये हो गया एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल इन माई लाइफ, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल इन माई लाइफ। नेक्स्ट है दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुखी मत हो भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग ऐसे किसी को कंसोल करते हैं, समझाते हैं। तो दुखी मत हो, इसके लिए बोलेंगे डोंट बी अपसेट। दुखी मत हो, डोंट बी अपसेट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एवरीथिंग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, विल बी, ठीक, और ठीक के लिए फाइन, ये हो जाएगा, ये हो गया। और डोंट बी अपसेट, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। ऐसा आपको आज के बाद से बोलना है तो बोलेंगे डोंट बी अपसेट, एवरीथिंग विल बी फाइन। अगला यूज हम देखते हैं एवरीवेयर। अगर हम एवरीवेयर की बात करें ना, तो ये प्लेस को इंडिकेट करता है, मीन्स इसका प्रयोग किसी प्लेस के लिए, जिसका मतलब होता है सब जगह या हर जगह, ठीक है ना, एवरीवेयर। मैं दिल्ली में हर जगह घूमा। कोई बोल रहा है देखो भाई मैं दिल्ली जब गया था ना तो मैं वहां हर जगह घूमा, ठीक है। तो मैं दिल्ली में हर जगह घूमा, तो हर जगह इस बार ऑब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट मैं है। तो आई, घूमने की मीनिंग वांडर होता है, तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, इसलिए वांडर्ड हो गया। आई वांडर्ड, हर जगह, एवरीवेयर, दिल्ली में, तो इसके लिए लिखेंगे इन दिल्ली, ठीक है। आई वांडर्ड एवरीवेयर इन दिल्ली, आई वांडर्ड एवरीवेयर इन दिल्ली। भगवान हर जगह विराजमान है। भगवान जो है ना हर जगह विराजमान है, तो इसके लिए बोलेंगे गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो देख रहे हैं ना, हर जगह की मीनिंग आपको एवरीवेयर लगाना है। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, आई वांडर्ड एवरीवेयर इन दिल्ली। तो आई होप कि आप एवरीवेयर का प्रयोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, इसका हिंदी मीन्स भी जान गए होंगे। नेक्स्ट है एवरीडे। ये तो आप हमेशा यूज करते हैं भाई। एवरीडे मतलब रोज होता है, प्रतिदिन होता है। इसके लिए लोग डेली का भी यूज करते हैं, डेली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एवरी से रिलेटेड वर्ड पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं एवरीडे का जिक्र करूंगा। मैं सुबह में प्रतिदिन दौड़ता हूं। अभी किस टेंस में बात होने लगी? प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। जिस हिंदी के लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं, उसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट बोलते हैं। तो मैं सुबह में प्रतिदिन दौड़ता हूं, तो इसके लिए बोलेंगे आई, काम क्या करता हूं? दौड़ता हूं। रन, प्रतिदिन, एवरी डे, सुबह में, इन द मॉर्निंग, ये फाइनल हो गया। आई रन एवरी डे इन द मॉर्निंग, आई रन एवरी डे इन द मॉर्निंग। एवरी डे की जगह पर हम डेली का भी यूज कर सकते हैं, बट है क्या ना कि मैं इसमें एवरी से रिलेटेड सारे वर्ड को मेंशन कर रहा हूं, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। मेरा पड़ोसी प्रतिदिन अपनी पत्नी को पीटता है। मेरा पड़ोसी है भाई, आता है और बेमतलब क्यों अपनी वाइफ को पीटता है, ड्रिंकिंग वगैरह किया रहता है, ठीक है, पीटता है। तो ये भी सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है, ठीक है। और सब्जेक्ट मेरा पड़ोसी सिंगुलर है, तो लिखेंगे माई नीबर। काम क्या करता है? पीटता है। बीट्स प्रेजेंट एंड डेफिनिट में, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए एस लगेगा। अब बीट्स अपनी पत्नी को, हिज वाइफ, टेक प्रतिदिन, तो इसके लिए एवरीडे। तो ये हो गया माई नेबर बीट्स हिज वाइफ एवरीडे। तो एवरीडे भी कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं एवरी टाइम। एवरी टाइम के मीन्स होता है हर बार या हर समय, ठीक है। तुम हर बार असफल क्यों हो जाते हो?
कोई आदमी असफल हो जाता है तो उससे कोई पूछ रहा है तुम हर बार असफल क्यों हो जाते हो, कौन सा टेंस है, ए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले हमें क्यों की मीनिंग लिखना है। व्हाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए लगेगा डू, तब तुम की मीनिंग यू। व्हाई डू यू असफल यानी फेल, व्हाई डू यू फेल हर बार, इसके लिए एवरी टाइम। Oh, why do you fail every time? Why do you fail every time? पाकिस्तान हर बार भारत के खिलाफ हार जाता है। हारेगा भाई, हमारा इंडिया, हमारा भारत स्ट्रांग है, हमारे खिलाड़ी स्ट्रांग है, तो पाकिस्तान तो हारेगा ना। तो पाकिस्तान हर बार भारत के खिलाफ हार जाता, अच्छी बात है हारता है तो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पाकिस्तान हार जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हारने की मीनिंग होता है लूज, इसमें जोड़ेंगे एस, लूजेस, भारत के खिलाफ। पाकिस्तान लूजेस अगेंस्ट इंडिया एवरी टाइम। अच्छा, लूजेस अगेंस्ट इंडिया एवरी टाइम, दिस इज फाइनल। तो व्हाई डू यू फेल एवरी टाइम, पाकिस्तान लूजेस अगेंस्ट इंडिया एवरी टाइम। तो आई होप कि एवरी टाइम का भी आप मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट ये है एवरी वन एल्स, इसका मतलब होता है बाकी सब भी लोग या बाकी सब लोग, बाकी सभी लोग या बाकी सब लोग। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि तुमको छोड़कर बाकी सब लोग आए थे, या तुमको छोड़कर बाकी सब लोग खुश हैं, इस तरह की बातें लोग बोलते हैं। लिखा है कि तुम इस कक्षा में बाकी सब लोगों से मोटे हो, कंपेयर भी किया जा सकता है, तुम इस कक्षा में बाकी सब लोगों से मोटे हो। तो इसके लिए बोलेंगे यू आर फैटर, बाकी सब लोग, यू आर फैटर than everyone else इस कक्षा में, in this class। ये हो गया, you are fatter than everyone else in this class, ठीक है। you are fatter जब भी कंपेयर होता है, जब दो लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री आता है, तो आने वाले एडजेक्टिव में ई आर का प्रयोग होता है और जस्ट से की मीनिंग देन लगता है, ठीक है। तो यू आर फैटर देन एवरीवन एल्स इन दिस क्लास, वह मेरे गांव में बाकी सब लोगों से धनी था। यहां भी कंपेयर हो रहा है, वह धनी था, पास्ट एंड कंटिन्यूअस। ही वॉज richer than everyone else मेरे गांव में, इसके लिए बोलेंगे in my village। Oh, he was richer than everyone else in my village। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं, यहां पर है एवरीथिंग एल्स। एवरीथिंग एल्स जैसे अभी आप एवरीवन एल्स पढ़े हैं, ठीक उसी तरह एवरीथिंग एल्स भी पढ़ने जा रहे हैं। क्यों, अब ये क्या करेगा ना कि नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेगा, किसी निर्जीव वस्तु की बात करेगा। इसका मतलब होगा बाकी सब कुछ, सब चीज या सब काम। मैं इस काम को छोड़कर बाकी सब काम पूरा कर दिया हूं, मैं पूरा कर दिया हूं। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पूरा कर दिया हूं मतलब पूरा कर चुका हूं। तो ऐसे बोलेंगे आई हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज लगते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज। तो आई हैव पूरा कर दिया हूं, कंप्लीटेड इस काम को छोड़कर बाकी सब काम। आई हैव कंप्लीटेड
everything else इस काम को छोड़कर एक्सेप्ट दिस वर्क, इस काम को छोड़कर मतलब एक्सेप्ट दिस वर्क। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब यहां देखिए बाकी सब कुछ, अब यहां सब्जेक्ट बन गया, अच्छा चल रहा था। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो लिखेंगे एवरीथिंग एल्स was going well। तो फ्रेंड्स आई होप कि एवरीथिंग एल्स का मतलब जान गए, बाकी सब कुछ होता है, बाकी सब चीजें, बाकी सब काम। नेक्स्ट है एवरी नाउ एंड देन, जिसका मतलब होता है कभी कभी या कदाचित, कभी कभी या कदाचित। मैं कभी कभी अपने गांव जाता हूं, मैं कभी कभी अपने गांव जाता हूं। तो जाता हूं ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। ये कौन सा टेंस है? ये भी प्रेजेंट एंड डेफिनिट का ही है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे, मैं यानी आई जाता हूं, गो अपने गांव, टू माई विलेज, टू माई विलेज। कब कब जाता हूं भाई? एवरी नाउ एंड देन। तो यहां लिखेंगे एवरी now and then, I go to my village every now and then। वह कभी कभी कक्षा में रोने लगती है, कोई लड़की है कभी कभी कक्षा में रोने लगती है, लगता लगती वाला सेंटेंस। तो से लगती है प्रेजेंट एंड डेफिनिट बिगिंस, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहां पे एस लगा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का। सी बिगिंस रोने वाली बात आ गई, यानी एक लगता भी वर्ब है एक रोना वर्ब है, तो जब दो वर्ब टकराते हैं तो दोनों के बीच में टू लगता है। बिगिंस टू वीप कक्षा में, और सी बिगिंस टू वीप इन द क्लास नाउ एवरी नाउ एंड देन, every now and then। She begins to weep in the class every now and then। She begins to weep in the class every now and then। अब आगे देखते हैं। अब ये है एवरी सिंगल। भाई एवरी सिंगल का मतलब होता है हर एक एक या हर एक, एक एक या हर एक। मेरी दादी माँ हर एक विवरण याद रखती है। एक दादी माँ है, हाँ भाई दादी माँ तो याद रखेंगे ही, वो रखती हैं, लोग बहुत कहानियां भी कहती हैं, बहुत कहावतें भी बोलती हैं। मेरी दादी माँ तो लिखेंगे माई ग्रैंड माँ, ठीक, याद रखती है प्रेजेंट एंड डेफिनिट। रिमेंबर्स हर एक विवरण, एवरी सिंगल डिटेल, ठीक है। ओ माई ग्रैंड मा रिमेंबर्स एवरी सिंगल डिटेल, ठीक है, माई ग्रैंड मा रिमेंबर्स एवरी सिंगल डिटेल। उसे मेरे द्वारा किया गया हर एक वादा याद है, उसे याद है, उसे याद है मतलब याद रखता है। ओ ही रिमेंबर्स, ये भी प्रेजेंट एंड डेफिनिट से बनेगा। रिमेंबर्स एवरी सिंगल प्रॉमिस मेरे द्वारा किया गया, मेड बाय मी। Oh, he remembers every single promise made by me। He remembers every single promise made by me। तो आई होप कि एवरी सिंगल का भी यूज आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। एवरी शो ऑफन, इसका मतलब होता है कभी कभार। हमें कभी कभार नशा करना चाहिए, हमें कभी कभार नशा करना चाहिए, ठीक है।
हमें कभी कभार नशा करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, हमें चाहिए, ठीक है, वी शुड टेक ड्रग यानी ड्रग्स, कभी कभार, एवरी सो ऑफन, एवरी सो ऑफन, वी शुड टेक ड्रग्स एवरी सो ऑफन, ठीक है। नशा करने की मीनिंग टेक ड्रग्स। मैं कभी कभार शराब लेता था, मैं कभी कभार शराब लेता था बट अब नहीं लेता हूं। तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, आई टुक वाइन या अल्कोहल, कभी कभार इसके लिए बोलेंगे एवरी शो ऑफन, एवरी शो ऑफन। तो आई होप कि एवरी शो ऑफन भी डियर हमारे समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एवरी अदर। अब एवरी अदर का मतलब होता है एक छोड़कर या हर दूसरा, यानी एक गैप, एक दिन गैप दे करके, ठीक है। मैं एक दिन छोड़कर दौड़ने जाता हूं, मैं एक दिन छोड़कर दौड़ने जाता हूं। दो काम है, दौड़ने और जाना। चलिए देखिए कैसे, आई गो टू रन, आई गो टू रन एवरी अदर डे, एक दिन छोड़कर, तो इसके लिए बोलेंगे एवरी अदर डे, आई गो टू रन एवरी अदर डे। वह दूसरे दिन यहां आते हैं, वह दूसरे दिन, देखा लिखा है ना, वह दूसरे दिन, एक दिन छोड़ करके हर दूसरे दिन, यहां पर हर दूसरे दिन होना चाहिए। तो ही कम्स हेयर, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट में है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि ये वर्ब प्रेजेंट एंड डेफिनिट में, वर्ब सिंगुलर का, ही कम्स हेयर एवरी अदर डे, एवरी अदर डे। तो दिस इज ऑल्सो फाइनल। नेक्स्ट है, अब मैं ये जितने भी एवरी से रिलेटेड वर्ड्स आपको एक्सप्लेन किया हूं, समझाया हूं, इसका मैं कंक्लूजन यहां पर दिया हूं कि एवरीवन, एवरीबॉडी, ये पर्सन के लिए यूज किए जाएंगे, किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। और एवरीथिंग, ये किसी वस्तु के लिए हम यूज करेंगे। एवरीवेयर, ये प्लेस को इंडिकेट करता है, किसी जगह को बताता है। एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी नाउ एंड देन, एवरी सो ऑफन, ये टाइम को इंडिकेट करता है, मीन्स इनका यूज टाइम के लिए किया जाता है। और यहां पर भी वही वर्ड है एवरी अदर, ये भी टाइम के लिए ही। ओ एवरी सिंगल, एवरी वन एल्स, एवरीथिंग एल्स, इनका प्रयोग हम इम्फेसिस यानी जोर डाल करके बोलने के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि एवरी के सारे रिलेटेड यूज अगर आप नहीं जानते होंगे तो आज जान गए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो से रिलेटेड आपको मिलता रहे। और एक लोग तक शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।